वेलकम गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जितेंद्र पटवा फिजिक्स हिंदी क्लासेस पर। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि इस चैनल पर हमेशा एक क्लास 12 का फिजिक्स का वीडियो अपलोड होता है, जो कि क्लास 12 बोर्ड का तैयारी कर रहे बच्चों के लिए बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, हमेशा की तरह आज फिर से मैं स्वागत करता हूँ आप लोग को अपने चैनल पे। और आज फिर से मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ, और ये जो वीडियो है वो प्रीवियस वीडियो से आगे का टॉपिक्स है। हम लोग अपने वीडियो में क्या पढ़ रहे थे, अपने टॉपिक में क्या पढ़ रहे थे। हम लोग पढ़ रहे थे क्या, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। ठीक है, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग में हम पढ़े हैं क्या। एक तो पढ़े थे कि अनंत लंबाई के रेखीय आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र। दूसरा नंबर क्या पढ़े थे हम लोग कि अनंत क्षेत्रफल के कोई समतल चादर, मतलब कि कोई पतला थीन शीट प्लेन हो तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं किसी भी गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। तो दोस्तों, गोला जो है वो बहुत प्रकार का हो सकता है, ठीक है, लेकिन हम लोग को सभी गोले के बारे में नहीं पढ़ना है। हम लोग को जो सिलेबस में दिया हुआ वही हम लोग गोला पढ़ेंगे। ठीक है, फिर भी कुछ एक्स्ट्रा जानकारी के लिए कुछ के लिए बता देते हैं कि गोले के कारण हम लोग कितने कितनी स्थितियों में, किन किन स्थितियों में विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गोले के कारण विद्युत क्षेत्र जो है वो हम 4 स्थितियों में ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, गोला जो है, चूंकि गोला ठोस होता है तो हो सकता है कि गोला खोखला भी हो और गोला पूरा भरा हुआ भी हो, दोनों सकता है, क्योंकि हम बाहर से देख तो नहीं सकते हैं ना। यदि हमें कोई गोला दिखेगा तो क्या गोले के अंदर वो खोखला है कि वो भारी है, क्या हम बाहर से देख सकते हैं? क्या बाहर से नहीं देख सकते हैं। हाँ, हम उसका वेट, यदि उसका वजन उठाएंगे तो हमें पता चल सकता है कि हाँ, उसका वजन जो है वो कितना है। ठीक है, इसीलिए हम लोग गोले को क्या करते हैं, 2 भागों में कैटेगराइज कर दिए, 2 भागों में वर्गीकृत कर दिए। एक तो जैसे गोला कोई है, ठीक है, तो इस गोले को हम लोग क्या करेंगे, 2 भाग में बांट दिए। ठीक है, एक को बोले क्या, खोखला गोला, खोखले गोले, और दूसरा क्या बोले हम लोग, ठोस गोले। ठीक है, एक हम लोग गोले को, भाई 2 प्रकार गोले हो सकते हैं ना, शायद वो हो सकता है खोखला हो या हो सकता है ठोस हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है, खोखला भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, खोखले गोले में भी क्या हो सकते हैं, 2 प्रकार का बोले ना, 4 चीजें निकालनी है तो 2 इसका और 2 उसका। ठीक है, खोखले गोले में यदि पूछा जाए तो खोखले गोले में एक होता है आवेशित खोखला गोला और एक होता है अनावेशित खोखला गोला। ठीक है, आवेशित खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, अनावेशित खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। उसी प्रकार से ठोस गोले की बात करें तो यहां भी क्या आ जाएगा, 2 भाग, वही आवेशित ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र और अनावेशित ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, एक ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र और एक अनावेशित ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। तो इन 4 स्थितियों में हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, इन 4 स्थितियों में हम लोग को ज्ञात करना है क्या, आवेशित खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, अनावेशित खोखले गोले का विद्युत क्षेत्र, ठोस गोले के कारण, आवेशित ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र और अनावेशित ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। इन 4 स्थितियों में ज्ञात करना है। तो 4 स्थितियों में अब अलग अलग व्यंजक नहीं पढ़ेंगे सबके लिए, सभी के लिए, कि आवेशित खोखले गोले के कारण, अनावेशित खोखले गोले के कारण, आवेशित ठोस गोले के कारण, अनावेशित ठोस गोले के कारण नहीं, हम सबको चारों को अलग अलग नहीं पढ़ना है। ठीक है, हम लोग चारों में से तो नहीं, ये 3 को जो है हम लोग एक ही व्यंजक में मेंटेन कर लेंगे। कौन कौन, आवेशित खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, अनावेशित खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, आवेशित ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, ये तीनों को जो है क्या करेंगे, हम कवर कर लेंगे। कहां पे, एक ही व्यंजक में। बचेगा क्या अपना, अनावेशित खोखले, अनावेशित ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र जो है ये अपना बचेगा, और इसी को क्या करना है, हम लोग को अलग टॉपिक में कवर करना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आवेशित, अनावेशित और आवेशित खोखले गोले, अनावेशित खोखले गोले, आवेशित ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, ये तीनों का जो फॉर्मूला है वो एक ही होता है। ठीक है, या इन तीनों गोले के कारण, 3 गोले करने कहने का मतलब क्या है कि आवेशित खोखला गोला, अनावेशित खोखला गोला और आवेशित
ठोस गोला। ठीक है, इन तीनों के कारण जो विद्युत क्षेत्र निकलेगा वो तीनों को निकालने का एक ही तरीका है, इसलिए हम लोग इसको अलग अलग पढ़ के याद नहीं रखना है, हमने को अलग अलग नहीं, हम ऐसा बनाएं कि तीनों जो है एक ही मेंटेन हो जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, केवल एक ही डेरिवेशन करेंगे और उस एक ही डेरिवेशन में ये तीनों मेंटेन हो जाएगा, ये तीनों को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहां वही करने वाले हैं, इन तीनों को एक ही टॉपिक में कवर करेंगे और इसको एक अलग टॉपिक में कवर करेंगे। ठीक है, सो अपने सीजी बोर्ड, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ बोर्ड है उसमें ये अपना टॉपिक हटा दिया है। सीबीएसई बोर्ड में ये टॉपिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, यदि नहीं भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग इसको भी यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं क्या, गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अच्छा, इसको आगे पढ़ने से पहले हम ये बताना चाहते हैं कि यदि खोखला गोला होगा तो हम कितने स्थितियों में ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चाहे वो खोखला गोला हो चाहे वो ठोस गोला हो, इन चारों के लिए ही हम 3 स्थितियों में विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला नंबर क्या, जब बिंदु, कौन सा बिंदु, जहां पे हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो। ठीक है, जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो या बाहर हो बोल सकते हैं। दूसरा नंबर कंडीशन क्या पढ़ना हम लोग को, जब बिंदु कहां हो, गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, गोले के पृष्ठ पर स्थित हो। ठीक है, पृष्ठ पर हो, ऐसे लिख सकते हैं, पृष्ठ पर हो। और तीसरा नंबर क्या हम लोग को पढ़ना है कि जब बिंदु गोले के अंदर, जब बिंदु गोले के अंदर हो। ठीक है, ये 3 स्थितियों में हमें ज्ञात करना है। इसके लिए हम 3, इसके लिए तो हम अभी बताए ना कि ये इन तीनों के लिए हम एक ही व्यंजक करेंगे और इसके लिए जो है एक अलग व्यंजक हम लोग को करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इसको हम इरेज कर देते हैं और अपना जो डेरिवेशन है हम लोग अपने डेरिवेशन को करते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है, वो तीनों, या तो हो सकता है आवेशित खोखला गोला, या अनावेशित खोखला गोला, या आवेशित ठोस गोला, ये तीनों जो है इसी में कवर हुआ। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, एक गोला बना लेते हैं, मान लेते हैं कि क्योंकि हमें गोला बनाना है, सो ये अपना क्या हो गया, एक गोला बन गया। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये क्या है, कोई भी गोला। अब ये गोला कुछ भी हो सकता है, या तो खोखला गोला हो सकता है, खोखला आवेशित गोला, या तो खोखला अनावेशित गोला हो सकता है, या तो ठोस आवेशित गोला हो सकता है। ठीक है, तीनों के लिए बना रहे हैं और तीनों ही कंडीशन हमें क्या लेना है, इसकी त्रिज्या कितनी माननी है, तो कैपिटल आर। ठीक है, सो हम क्या कर दिए, माना कि कैपिटल आर त्रिज्या का कोई आवेशित लेंगे तो आवेशित बोलेंगे, अनावेशित लेंगे तो अनावेशित बोलेंगे, खोखला लेंगे तो खोखला बोलेंगे, ठोस लेंगे तो ठोस बोलेंगे। तो हम तीनों बता देते हैं। यदि हम ले रहे हैं क्या, खोखले गोले, तो हम क्या बोलेंगे, माना कि आर त्रिज्या का कोई खोखला गोला है। ठीक है, माना कि आर त्रिज्या का कोई खोखला गोला है। ठीक है, इसे प्लस क्यू आवेश दे देंगे। देखिए, अब यदि ये खोखला होगा तो इसे हम जब प्लस क्यू देंगे तो ये प्लस क्यू आवेश क्या होगा, समान रूप से इसके पूरे पृष्ठ पर क्या होगा, वितरित हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि आवेशित है तो इसे पहले से ही आवेशित किया गया था, पहले से ही क्या किया गया था, इसे आवेश दिया गया था, मतलब पहले से ही आवेशित है। बट यदि ये पहले से आवेशित है तो भी इसका जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा, जितने भी आवेश होंगे वो सभी के सभी कहां होंगे, इसके पृष्ठ के ऊपर। ठीक है, इसके पृष्ठ पर समान रूप से क्या होंगे, वितरित हो जाएंगे। ठीक है, हमारे बुक में एक टॉपिक लिखा हुआ है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एरियल चार्ज, मतलब रेखीय आवेश वितरण। मतलब यदि किसी रेखा को हम आवेश देते हैं तो उस रेखा पर यह आवेश समान रूप से वितरित हो जाएगा। यदि हम किसी क्षेत्रफल को देते हैं, किसी क्षेत्रफल वाले चालक को देंगे आवेश, तो ये आवेश उस पूरे क्षेत्रफल पर जो पृष्ठ है उस पर भी क्या होगा, समान रूप से वितरित हो जाएगा। और यदि हम किसी गोले को, खोखले गोले को या ठोस गोले को आवेश देते हैं या आवेशित करते हैं तो ये पूरा का पूरा आवेश क्या हो जाएगा, उसके पूरे पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा। तो चाहे ये खोखला आवेशित गोला हो, चाहे खोखला अनावेशित गोला हो, चाहे ठोस आवेशित गोला हो,
तीनों ही कंडीशन में यदि हम इसे आवेश देते हैं तो ये पूरा का पूरा आवेश कहां वितरित हो जाएगा, इसके पूरे पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। अब ये प्लस क्यू यहां पे नहीं रहेगा, ठीक है, ये प्लस क्यू कहां चला गया, समान रूप से इसके पृष्ठ पर समान रूप से क्या हो गया, वितरित हो गया, ठीक है। ये तो इसके समान रूप से कहां, पृष्ठ पर वितरित है कि पूरे अंदर में वितरित है, बताइए। तो हम पहले बोले कि यदि हम इसे आवेश देंगे प्लस क्यू तो क्या होगा, इसके पूरे पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो इसके पूरे पृष्ठ पर है, इसका मतलब क्या है कि हम इसका क्या लेंगे, बताइए, आयतन आवेश घनत्व लेंगे या पृष्ठीय आवेश घनत्व लेंगे। तो चूंकि ये पृष्ठ पर स्थित है, पूरे पृष्ठ पर ये आवेश वितरित है, तो हम कौन सा लेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो मान लेते हैं कि इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना मान लेते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इसको, सिग्मा से, ठीक है। तो हम मान लिए कि आर त्रिज्या का कोई गोला है, ठीक है, जिसे प्लस क्यू आवेश देने पर ये प्लस क्यू आवेश उसके पूरे पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो गया। माना कि इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश की कुल मात्रा Q है, सो इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा, सो Q अपॉन A, जहां पे Q क्या है, इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में कुल आवेश की संख्या, और ये क्या है, क्षेत्रफल। सो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई A, ठीक है। अच्छा, अभी हम 3 पॉइंट लिखे थे, ठीक है, अभी हम लोग 3 पॉइंट लिखे थे। क्या, पहला नंबर कि वह बिंदु जहां विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है वो गोले के बाहर हो। सेकंड नंबर लिखे थे वह बिंदु जहां विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है वो गोले के पृष्ठ पर स्थित हो। और थर्ड नंबर क्या लिखे थे कि वह बिंदु जहां विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है गोले के अंदर स्थित हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बिंदु नंबर 1 क्या रहा अपने को, बिंदु गोले के बाहर स्थित हो, ठीक है, बिंदु गोले के बाहर स्थित हो, मतलब कि वह बिंदु जहां पे हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है वो कहां स्थित है, गोले के बाहर। तो हम क्या कंसीडर करते हैं, क्या मानते हैं कि मान लेते हैं कि इस केंद्र O से, इस गोले केंद्र O से स्मॉल r डिस्टेंस, स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु M है, ठीक है, कोई बिंदु M है या कोई बिंदु A है या कोई बिंदु B है, एज योर विश, आपकी इच्छा है। इस बिंदु को क्या लेंगे, P लेंगे, M लेंगे, C लेंगे, B लेंगे, जो भी लेना होगा ले सकते हैं। हम कंसीडर कर रहे हैं क्या, कोई बिंदु M है और हमें इस पे क्या करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, इस पृष्ठीय आवेश में थोड़ा सा ऊपर लिखना है, तो ये डायग्राम बनाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। इसको मैं यहां लिख देता हूं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा बराबर Q अपॉन A, ठीक है। सो इस बिंदु पे हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अच्छा, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। अच्छा, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग में गॉस का नियम का उपयोग करते हैं और गॉस का नियम कहां पे लागू होता है, जब पृष्ठ बंद हो, बंद पृष्ठ के लिए होता है, क्लोज्ड सरफेस के लिए गॉसियस थ्योरम हम लोग अप्लाई करते हैं। तो ये बिंदु, इस बिंदु को हमें ज्ञात करना है, तो ये बिंदु तो ओपन है, ये बिंदु यहां पे हमें ज्ञात करना है, तो ये बिंदु कैसा है, ओपन है, खुला है। क्या खुले पृष्ठ के लिए गॉस प्रमेय लागू करते हैं, क्या गॉस प्रमेय लागू करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बंद पृष्ठ बनाना पड़ेगा। सो अब हमें क्या करना है, इसके बंद पृष्ठ बनाना है। तो बंद पृष्ठ कैसे बनेगा, एक छोटा सा गोला लेके आएंगे और उसके चारों तरफ बंद पृष्ठ बनाना पड़ेगा। सो ये बंद पृष्ठ बनेगा कैसा, यदि हम एक बिंदु लेंगे तो बिंदु के चारों ओर बंद पृष्ठ कैसा बनेगा, ये ऐसे बनेगा, इसके चारों ओर ये ऐसा बनेगा, इसके चारों ओर ये ऐसा बनेगा। मतलब यदि हम कोई बिंदु या कोई गोला लेके आते हैं तो उसके द्वारा बनने वाला बंद पृष्ठ कैसा होता है, सो गोला ही होता है। जैसा हम बोले थे, यदि हम एक रेखा लेके आएंगे तो उस रेखा के कारण बंद पृष्ठ कैसा बनेगा, तो बेलनाकार।
पीछे बताया हूं मैं, ठीक है, पीछे वाले लेक्चर में या उसके पीछे वाले लेक्चर में। अच्छा, ये देखिए बिंदु लेके आएंगे तो क्या होगा, ये बिंदु, क्योंकि देखिए ये बिंदु, जैसे ये बिंदु रख दिए तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ये बिंदु छेद होगा, तो सबको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैसा बनेगा, गोला ही बनेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर भी अपना क्या बनेगा, एक गोला बनेगा। बंद पृष्ठ बनाना है तो क्या करते हैं, इस आर को त्रिज्या मान करके एक गोले की कल्पना कर लो। ये लीजिए बन गया गोला। अब ये जो गोला है, ठीक है, ये वाला गोला हम डॉटेड लाइन से भी बनाए हैं, ये गोला चूंकि बंद हो गया पूरा, और बंद हो गया तो अब बंद गोले को हम क्या बोलते हैं, बंद पृष्ठ को क्या बोलते हैं, गॉसीय पृष्ठ। सो ये जो पृष्ठ बना है, ये जो गोला बना है, ये गोला क्या करेगा, गॉसीय पृष्ठ की तरह कार्य करेगा, ठीक है। कैसा कार्य करेगा, गॉसीय पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। तो अपने को यहां लिखना क्या क्या है, सो हम क्या लिखेंगे, माना कि आर त्रिज्या का कोई गोला है जिसके केंद्र पर प्लस क्यू आवेश देने से यह आवेश गोले पर समान रूप से, गोले पर नहीं बोल सकते, गोले के पृष्ठ पर बोलेंगे, ठीक है, गोले के पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है, ठीक है, समान रूप से वितरित हो जाता है, ठीक है, समान रूप से वितरित हो जाता है। फिर से इसका ऐसे लिख देते हैं, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है, क्या, पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है। हम लोग आयतन आवेश घनत्व क्यों लिए हैं, पृष्ठीय के लिए है क्योंकि इसके पूरे पृष्ठ पर यह आवेश वितरित हुआ है, ठीक है। सो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। इसके केंद्र, इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु M है जिस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इस R को त्रिज्या मानकर एक गोले की कल्पना करते हैं जो गॉसीय पृष्ठ की तरह कार्य करेगा, ठीक है। इतना हम लोग लिख लेंगे, थोड़ा सा थ्योरी, जो क्या गॉसीय पृष्ठ की तरह कार्य करेगा, ठीक है। सो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है जब बिंदु बाहर हो, बाहर पे लिखे हम लोग, ठीक है। सो इसको क्या है, गोले के बाहर है, तो हमें क्या निकालना है, इस बिंदु पर निकालना है। अच्छा बताइए, इस पूरे गोले को छोटे छोटे अल्पांशों में बांटा जा सकता है कि नहीं। हम मान सकते हैं क्या कि ये जो गोला हम बनाए, जो गोले की कल्पना किए हैं, अब बहुत बड़ा गोला हो सकता है ना, ठीक है, छोटा गोला हो सकता है, बड़ा गोला हो सकता है, तो हम ये मान सकते हैं कि ये जो गोला है, अब जो कोई भी चीज होता है वो तो डायरेक्ट बन के आता नहीं है, छोटे छोटे चीज से जुड़ जुड़ के बनता है, ठीक है। हम लोग का भी बॉडी बना है तो छोटे चीजों से भी बना हुआ है, ठीक है। तो जितने भी पृष्ठ होंगे वो सभी के सभी पृष्ठ जो है वो छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बने होंगे, छोटे छोटे पृष्ठों से मिलकर बने होंगे।
सो हम ये मान सकते हैं कि जो पूरा गोला है ये भी छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना होगा, ठीक है। सो उसी अल्पांश में से हम एक अल्पांश क्या करते हैं, लेते हैं। सो क्या करते हैं कि यहां पर एक अल्पांश, ठीक है, हम क्या करते हैं यहां पर एक अल्पांश काट लेते हैं और जिसका क्षेत्रफल हम क्या बोल रहे हैं, क्या है ये, डी है, क्योंकि हमें पूरे गोले से निकलने वाला चाहिए, अपने को पूरे गोले से जितना विद्युत फ्लक्स निकले, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, पहले हम विद्युत फ्लक्स फाइंड करेंगे, विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, तभी हम गॉस प्रमेय लगा सकते हैं। क्योंकि गॉस प्रमेय किस चीज के लिए दिया गया था, तो किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला समस्त या कुल विद्युत फ्लक्स के लिए, मतलब हमें यहाँ फाइंड आउट करना क्या है, हमें यहाँ निकालना क्या है, तो विद्युत फ्लक्स निकालना है। सो हम क्या करते हैं कि इसे एक छोटे से अल्पांश ले लेते हैं, ठीक है, एक छोटा सा अल्पांश ले लेते हैं और उस अल्पांश से जितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा उसको लोग क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, तो पूरे पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स निकल जाएगा, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि माना कि बिंदु M के पास एक अल्प पृष्ठ dA की कल्पना करते हैं, ठीक है, एक अल्प पृष्ठ dA की कल्पना करते हैं, तब बताइए थोड़ा सा कि इस dA का क्षेत्र सदिश क्या होगा। देखिए ये पूरा सॉलिड है ना, ये पूरा पूरा क्या है, ठोस है, ठोस का मतलब क्या है, 3D बंद है। तो बंद पृष्ठ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि बंद पृष्ठ का क्षेत्र सदिश क्या होता है। सो बंद पृष्ठ का क्षेत्र सदिश लंबवत बाहर की ओर, तो यदि हम यहाँ पे बिंदु मानेंगे तो क्या होगा, लंबवत, यहाँ पे लंबवत बाहर की ओर, ये हो जाएगा किसका दिशा, डीए का। अच्छा, अब इस गोले के कारण इस बिंदु पे हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो इस गोले के कारण इस बिंदु M पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो ये प्लस चार्ज है, पूरा गोला क्या है, प्लस चार्ज है, ठीक है। हम तो पहले यहां लिए थे ना, हम क्या लिए थे, पहले यहां पे लिए थे, तो ये प्लस चार्ज के कारण बिंदु M पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, वो भी बाहर की ओर, मतलब वेक्टर E की दिशा में क्या हो जाएगी, बाहर की ओर, ठीक है। क्योंकि हम लोग तो पहले पढ़े हुए हैं ना, यदि हमें यहाँ पे निकालना तो इधर होगा, यहाँ पे निकालना होता तो इधर होता, यहाँ पे निकालना होता तो इधर होता, ये होता अपना विद्युत क्षेत्र, यहाँ पे निकालते तो इधर होता विद्युत क्षेत्र, यहाँ पे निकालते तो इधर होता विद्युत क्षेत्र, ठीक है। क्योंकि चूंकि ये प्लस के कारण निकल रहा है, तो प्लस के कारण निकला तो क्या होता है, प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, बाहर की ओर होती है, ठीक है। सो तो क्या होगा, हम एक ही बिंदु कंसीडर किए हैं, ऐसे बहुत सारे बिंदु कंसीडर करेंगे हम लोग। सो इस पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र वेक्टर E, और यहाँ पे हम एक छोटा सा पृष्ठ लेते हैं, ठीक है, एक छोटा सा पृष्ठ लेंगे तो उसका भी क्षेत्र सदिश क्या होगा, बाहर की ओर। तब इस छोटे से पृष्ठ, छोटे पृष्ठ DA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, अब छोटे से पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स गुजरेगा तो क्या लेते हैं हम लोग, डी फाई ई। तो डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, अपना होता है क्या, वेक्टर E डॉट वेक्टर DA। सो वेक्टर E डॉट वेक्टर DA को हम लोग कह सकते हैं E DA cos इन दोनों सदिशों के बीच का कोण। तो यहां पे देखिए तो वेक्टर E और वेक्टर DA के बीच कितना कोण बन रहा है, तो दोनों की दिशा क्या है, एक और है, मतलब क्या बनेगा, 0 डिग्री। सो डी फाई ई बराबर क्या निकल जाएगा, cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का होता है क्या, 1। सो डी फाई ई बराबर क्या आ गया अपना, E इंटू डी ए, ठीक है, क्या आ जाएगा, डी फाई ई बराबर E इंटू डी ए। तो हम तो ये निकाले हैं यहां पे। अच्छा, ऐसी एक यहां पे मानते हैं, यहां पे, तो यहां पे इसका विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, ये वेक्टर E, और इसका क्षेत्र क्या होगा, ये भी बाहर की ओर। यहां पे मानेंगे, यहां पे पृष्ठ लेंगे तो ये भी, ये हो जाएगा अपना E, और ये क्या हो जाएगा, D। मतलब कि हम संपूर्ण पूरे पृष्ठ पर छोटे छोटे अल्पांश मानेंगे तो सब जगह पे विद्युत क्षेत्रमान क्या होगा, उतना ही, क्योंकि इसकी त्रिज्या क्या है, समान, आर 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 आर, हर जगह जो है वो आर दूरी पे ले रहे हैं, तो हर जगह आर दूरी पे ले रहे हैं, तो सब जगह का विद्युत क्षेत्र क्या होगा, एक समान होगा। तो पूरे का हमें विद्युत क्षेत्र निकालना पड़ेगा ना, हमें पूरे से विद्युत क्षेत्र नहीं, पूरे से क्या निकालना है अपने को, अपने से पूरे क्षेत्र का निकालना है क्या, विद्युत फ्लक्स। तो हम क्या कर देंगे, इसका समाकलन कर देंगे। तो यहां लिखते हैं हम लोग संपूर्ण गोले के कारण विद्युत क्षेत्र,
संपूर्ण गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर संपूर्ण के लिए क्या निकलता है, क्या हो जाता है हम लोग समाकलन करते, क्योंकि बंद है, पूरा पृष्ठ बंद है, तो क्या लिखेंगे, बंद समाकलन डी फाई ई। सो फाई ई बराबर डी फाई कितना दिया हुआ, देखो डी फाई ये दिया हुआ है ई इंटू डी, ई डी है ना, ठीक है। सो अब हम बताएं कि पूरे पृष्ठ पर यहां निकालो, यहां निकालो, यहां निकालो, यहां निकालो, कहीं पर भी निकालेंगे तो हमारा विद्युत क्षेत्र एक समान निकलेगा यदि उसकी दूरी जो है वो आर होगा। तो यदि इसे केंद्र से आर दूरी पे चारों तरफ निकालेंगे तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, एक समान, मतलब विद्युत क्षेत्र एक समान क्या जाएगा, कांस्टेंट बाहर। यहां हम इसको और क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो ई और ऐसे ही छोड़ रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे पूरे गोले पे, वृत्त है ना, पूरा गोला है, यदि पूरे गोले के कारण निकालना पड़ेगा तो हम ये पृष्ठ कहाँ काट रहे हैं, पृष्ठ निकाल रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, गोले का पूरा पृष्ठ निकालना पड़ेगा। गोले का पृष्ठ का मतलब पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय में कितना होता है, कितना होता है, पढ़े थे हम लोग पहले, कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब बताइए यहाँ पे हम कौन सा आर लेंगे, ये कैपिटल आर लेंगे या स्मॉल आर लेंगे। तो हम देखेंगे कि हम किस गोले के कारण निकाल रहे हैं, तो हम किस गोले के कारण निकाल रहे हैं, तो ये बड़े वाले गोले के कारण। तो इस पूरे बड़े गोले का निकलेगा ना त्रिज्या, तो इस बड़े गोले की त्रिज्या हम क्या माने हैं, आर, देखिए यहाँ बोले हैं केंद्र से आर दूरी पर कोई बिंदु ए में है, ठीक है, तो आर को त्रिज्या मानकर हमें निकालना पड़ेगा स्मॉल, ये अपना क्या होगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इतना आ गया फाई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। गॉस प्रमेय क्या कहता है, गॉस प्रमेय गॉस प्रमेय से, तो गॉस प्रमेय थोड़ा क्या पढ़े हैं, गॉस प्रमेय से पढ़े हैं क्या, फाई ई बराबर क्या होता है, Q बाई एप्सिलॉन 0। Q का मतलब Q इनसाइड, Q इनसाइड मतलब क्या है कि अंदर में जितना आवेश होगा, तो इस पूरे बड़े गोले के अंदर कितना आवेश है, Q है क्या, इस पूरे गोले के बड़े गोले के अंदर Q आवेश है ना, ये पूरा Q आवेश है, तो Q बाई एप्सिलॉन 0। इसको हम लोग क्या लेंगे, समीकरण नंबर 2, तो 1 व 2 लिख देते हैं, 1 व 2 से, तो 1 व 2 से कितना हो जाएगा, देखो यहाँ भी फाई है और यहाँ भी फाई है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक में फाई बराबर दिया हुआ है 4 पाई एप्सिलॉन 0 ई, सॉरी ई इंटू 4 पाई है ना, ई इंटू 4 पाई आर, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है Q बाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। दोनों को हम क्या कर दिए, इक्वेट करके बराबर कर दिए, क्यों, यहाँ भी फाई और यहाँ भी फाई है, तो जब इसका एक पक्ष बराबर दूसरा क्या होगा बराबर, तो बराबर कर दिए E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू Q बाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। यहाँ पे तो करेक्ट है, क्योंकि हमें क्या लिखे 1 और 2 से कितना हो जाएगा, हमें निकालना क्या है, विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ से E का मान निकाल लीजिए, E का मान कितना आ जाएगा अपना, Q बाई 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन 0। हम चाहें तो इतना भी लिख सकते हैं, हम चाहें तो इतना भी लिख सकते हैं, या फिर इसको और भी लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बाई आर स्क्वायर, या तो आप इतना लिख सकते हैं, या हम और भी लिख सकते हैं, देखिए पृष्ठीय आवेश घनत्व, इस पूरे का कितना आवेश घनत्व है, सिग्मा बाई Q 0, सो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q बाई A, और A का मतलब क्या, पूरा गोला, कौन सा गोला, ये पूरा गोला, और इस पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से Q का मान निकालने क्या जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं हम लोग। हम क्या करते हैं, इस Q का मान यहाँ पे देखिए दोनों लिख सकते हैं हम लोग, ये फॉर्मूला भी करेक्ट है, ये फॉर्मूला भी करेक्ट है, इसको हम ले लेते हैं 3, और यदि हम जो बनाने वाले हैं वो भी फॉर्मूला क्या अपना करेक्ट है, ठीक है। देखिए अपना वहां पे क्या आया हुआ है कि E बराबर Q बाई E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई आर स्क्वायर। हम क्या किए कि इस पूरे गोले का निकाल, चूंकि केंद्र पे निकाल, क्या कर रहे हैं, पूरे गोले का निकाल रहे हैं ना, तो इस गोले का कितना होगा पृष्ठीय आवेश घनत्व, सिग्मा बराबर Q बाई 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसका त्रिज्या लेना पड़ेगा ना, ये पूरा है, सो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम इस Q का मान कहाँ रखेंगे, इसमें रख देते हैं,
जब हम इस Q का मान यहाँ रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए थोड़ा इधर इरेज कर देते हैं, ठीक है, जगह नहीं है, अच्छा इधर जगह है, इधर मान लेता हूं। तो यहां रखेंगे तो क्या आ जाएगा, E बराबर Q का मान कितना रखना है अपने को, सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर, ठीक है। देखिए Q का मान रख दिए, Q का मान कितना रखे हैं, सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर बाई 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन 0। तो ये 4 पाई से 4 पाई हो जाएगा कैंसिल, और अपना बच क्या जाएगा, सिग्मा r स्क्वायर बाई एप्सिलॉन 0 r। तो ये भी एक फॉर्मूला अपना है जब बाहर स्थित हो, ठीक है, जब बाहर स्थित होगा तो हम लोग इस फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जब बिंदु कहां है, जब बिंदु क्या है, गोले के बाहर स्थित, ठीक है। सो हम क्या क्या फॉर्मूला यूज करके देखिए, एक तो अपना फॉर्मूला निकलेगा ये, हम इसी में जमा कर लीजिए इस फॉर्म में, ठीक है, और एक फॉर्मूला क्या निकलेगा अपना ये वाला, ठीक है। तो यदि पृष्ठीय आवेश घनत्व तो दिया रहेगा तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और नहीं दिया रहेगा तो ये आवेश दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना क्या है, जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो तब ये विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यदि इसको उतारना हो तो आप लोग वीडियो को पॉज करके उतार सकते हैं, ठीक है, और हम पढ़ते हैं क्या आगे टॉपिक की ओर। तो नंबर सेकंड, नंबर 2 क्या है अपना, इसको इरेज कर देता हूं मैं, ठीक है, उतार लीजिए, इरेज कर देता हूं मैं। सेकेंड कंडीशन अपने को क्या लिखना है, नंबर 2 क्या लिखेंगे हम लोग, जब बिंदु गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, जब बिंदु गोले के पृष्ठ पर, मतलब क्या है कि ये वाला जो बिंदु है वो कहां आ जाएगा, अब ये यहां आ जाएगा, ठीक है, यहां पर ये, अब ये बिंदु क्या हो जाएगा यहां पर। अच्छा देखिए, अब ये बिंदु यहां पर है तो हम क्या करेंगे, विषुव गौसी पृष्ठ में लेंगे, यही बंद है, ये बंद है ना, ये वाला क्या है, बंद है। हमारा फर्स्ट कंडीशन में क्या था कि कैपिटल R जो है वो स्मॉल r के छोटा, कैपिटल स्मॉल से क्या छोटा, मतलब कैपिटल R स्मॉल r जो है कैपिटल से क्या था, बड़ा था। यहां पे जो हम लेने वाले हैं वो क्या लेने वाले हैं, R जो है वो कैपिटल R के बराबर है। देखिए ये वाला हम R ले थे क्या, ये वाला, ये R डिस्टेंस पे हम कोई बिंदु M माने थे, अब इस M को, इस बिंदु को खसका के हम कहां कर दिए, पृष्ठ पर बोला है तो यहां ले आए। जब यहां पे ले आएंगे तो ये इसकी क्या कहलाएगी, त्रिज्या, और इस त्रिज्या क्या माने हैं, R। तो ये कंडीशन क्या है, जब बिंदु गोले के पृष्ठ पर स्थित हो R बराबर R, ठीक है, क्या है ये, R बराबर R है, जब हम यहां पे लेके आएंगे, ठीक है, जब इसको हम लोग यहां पे लेके आए। अब बताइए खुद ही एक गौसीय पृष्ठ का कार्य करेगा, क्यों, क्योंकि बंद है, ठीक है, क्या है, बंद है, ये क्या करेगा, गौसीय पृष्ठ का कार्य करेगा। तो अपने को सेकंड कंडीशन में कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है, जहां जहां स्मॉल है वहां क्या कर देंगे, कैपिटल R को पुट कर दीजिए। क्या बोल रहे हैं, जहां जहां स्मॉल r है वहां क्या करेंगे, कैपिटल R को पुट कर देंगे, ठीक है। सो क्या निकल जाएगा अपना, जब बिंदु गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, तो देखिए यहां से लिखिए इसको, तो इसको लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा Q बाई 4 पाई, अब स्मॉल r में क्या रखना है, कैपिटल R, तो क्या आ जाएगा, कैपिटल R स्क्वायर एप्सिलॉन 0, लिख सकते हैं हम लोग, या हम इसको और क्या लिख सकते हैं, थोड़ा देखिए, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R स्क्वायर। यदि इस फॉर्म में लाना होगा तो हम ये लिख सकते हैं, और नंबर थर्ड क्या लिख सकते हैं, E बराबर इस फॉर्म में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे हम, सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 इंटू R स्क्वायर बाई स्मॉल r का क्या रखना है, कैपिटल R। सो ये R से ये R हो गया कैंसिल, और बच क्या जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। तो आप चाहें तो इस फॉर्मूला का उपयोग कीजिए, इस फॉर्मूला का उपयोग कीजिए, या फिर इस फॉर्मूला का उपयोग कीजिए, तीनों आपके लिए सही होगा, ठीक है। या हम चाह सकते हैं तो Q बाई 4 पाई R स्क्वायर एप्सिलॉन 0 ले लें,
या तो 1/4πε0 q r स्क्वायर ले ले, या फिर बराबर कह सकते हैं सिग्मा बाई ε0 यदि पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में होगा तो। ठीक है, सो ये अपना है क्या, जब बिंदु गोले के पृष्ठ पर स्थित हो। नंबर 3 निकालना है अपने को, क्या, जब बिंदु गोले के अंदर स्थित हो। जब बिंदु गोले के अंदर स्थित हो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे ये बाहर का बाहर लिए थे, पृष्ठ तो पृष्ठ लिए थे, अब क्या करना है अपने को अंदर, मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पर अब कोई बिंदु M ले लिया है। सो इस बिंदु पे हमें क्या करना है, फाइंड करना है क्या, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, सो विद्युत क्षेत्र यहाँ फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक और पृष्ठ की कल्पना करेंगे, बंद पृष्ठ की, क्योंकि पृष्ठ तो बंद नहीं है ना। यहाँ पे क्या है, ये वाला जो पृष्ठ है वो कैसा है, ओपन था पहले बिंदु, हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पर एक बंद पृष्ठ की कल्पना कर लिए। यहाँ से यहाँ तक भी आगे लेते रहिए, अभी साथ में फंसा के यहाँ ले आए हैं। ठीक है, इस बंद पृष्ठ की कल्पना की है। अब इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो अब थोड़ा देखिए कि यहाँ पे हम गॉस प्रमेय को लागू करेंगे कि नहीं करेंगे, देखिए पहले चेक करते हैं गॉस प्रमेय से। सो गॉस प्रमेय से इससे कोई भी फ्लक्स बाहर निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी। ठीक है, तो गॉस प्रमेय हमें क्या कहता है, गॉस प्रमेय से हम ये जानते हैं कि फाई ई बराबर होता है क्या, क्यू इनसाइड। इनसाइड का मतलब क्या है, उस पृष्ठ के अंदर, पृष्ठ के अंदर होना चाहिए। ठीक है, पृष्ठ के अंदर होना चाहिए, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन जी, यही होता है ना। सो थोड़ा देखिए कि यहाँ पे जो हम प्लस दिए थे ये तो है नहीं, जो हम यहाँ पे क्यू चाहिए तो क्या हो गया, ये पूरे पृष्ठ पर समान रूप से स्थित हो गया, पूरे पृष्ठ पर, इधर भी इधर भी। ठीक है, चारों तरफ क्या हो गया, विद्युत हो गया है। अब बताइए कि यहाँ पर कोई है कि नहीं, यहाँ पर कोई आवेश है क्या, सब के सब आवेश तो कहाँ चले गए हैं, ये ऊपर में, पूरा का पूरा आवेश कहाँ चला गया है, ऊपर में चला आया है। तो बताइए कि यहाँ होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे आवेश हमें दिख ही रहा है। जब आवेश नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, Q इनसाइड जो है वो कितना है, 0। तो जब Q इनसाइड है 0 तो फाई E का मान कितना हो जाएगा, 0। फाई E का मान कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो जब फाई E का मान 0 हो गया, सो बताइए E कितना हो जाएगा। तो अपन को पता है कि फाई E बराबर होता है क्या, इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट वेक्टर डी। और जब विद्युत फ्लक्स ही 0 हो गया तो ये वेक्टर E डॉट वेक्टर डी क्या करेगा, जब विद्युत फ्लक्स पूरा 0 हो गया सो E का मान भी कितना हो जाएगा, G। करेक्ट भाई, पूरा 0 हो गया ना, ये पूरा 0 हो गया। सो E का मान कितना हो जाएगा, 0। मतलब कि किसी भी खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, 0 होता है, चाहे वो आवेशित हो या अनावेशित हो। ठीक है, तो ये क्या होता है अपना, 0। तो ये 3 परिस्थितियां, पहला नंबर निकाले तो इतना आया अपना, ये। ठीक है, सेकंड नंबर निकाले तो अपना क्या आया, ये वाला लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ठीक है, यदि हम लोग आवेश घनत्व के रूप में लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं। और थर्ड नंबर पे क्या आया अपना, ये वाला। ठीक है, थर्ड नंबर पे क्या है, ये E बराबर 0, मतलब जब गोले के अंदर होगा तो कितना होगा इसका विद्युत क्षेत्र, E बराबर 0। ठीक है, सो ये था दोस्तों क्या, खोखले गोलीय चालक, खोखलीय गोलीय अनावेशित चालक और ठोस गोले आवेशित चालक के कारण क्या, विद्युत क्षेत्र। अच्छा, जो ठोस गोला था, ठोस गोला के लिए यही अप्लाई होगा, कैसे भाई, खोखला तो ठीक है, खोखला अंदर नहीं रहेगा, ठोस में तो पूरा ठोस में आवेश होगा ना, तो पूरे ठोस में आवेश होगा, लेकिन ये आवेश क्या होते हैं, सब के सब कहां चले जाते हैं, अपने पृष्ठ पर वितरित हो जाते हैं। ठीक है, अंदर में रहता क्या होता है, पूरे के पूरे पृष्ठ पर चले जाएंगे। ठीक है, यदि आवेशित होगा तो, अनावेशित होगा तो वो तो जहां हम देंगे वहीं पे रहेगा, लेकिन ये आवेशित है तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा अपने पृष्ठ पर ये वितरित कर देगा। ठीक है, तो हम लोग आवेशित ठोस गोला लिए थे, अनावेशित ठोस गोला नहीं लिए है ना, आवेशित ठोस गोला है। सो ये है कि आपका गोले के कारण विद्युत क्षेत्र तीनों स्थितियों में, जब गोला खोखला और आवेशित हो, जब गोला खोखला और अनावेशित हो,
और जब खोखला, ठोस और आवेशित हो। ठीक है, तो इसको आप लोग उतारना चाहे तो उतार सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप लोग को अनावेशित ठोस गोलीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक चाहिए होगा हमारे से, तो कृपया कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, कर दीजिएगा। यदि आप लोग को पढ़ना होगा तो मैं यहाँ बता दूंगा, नहीं तो हम लोग फिर पढ़ेंगे क्या अगले चैप्टर की ओर, अगले लेक्चर की ओर। ठीक है, सो आज का क्लास में यही समाप्त करता हूं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश के साथ। ठीक है, क्योंकि हम लोग को इस बार 2020 बोर्ड एग्जाम को अच्छे से क्रैक करना है और हम इतने अच्छे से फिजिक्स पढ़ेंगे कि फिजिक्स हमारा डर ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिजिक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है दोस्तों। यदि इसे मन लगा के पढ़ेंगे तो हमारा सबसे बेस्ट, सबसे सुपर सब्जेक्ट हो सकता है फिजिक्स। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और एक और रिक्वेस्ट है कि कृपया अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि मैं आप लोग से लाइव जुड़ सकूं। ठीक है दोस्तों, सो आपका सपोर्ट बना रहेगा तो हम ऐसे ही एक अच्छे वीडियो लेके आप लोग को लाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।